मूवी के स्टार्ट में हमें एक कब्र खोदने वाला दिखाया जाता है, जिसको अचानक से एक कब्र में कुछ हलचल महसूस होती है। अब जैसे ही वो उस कब्र को कान लगाकर चेक करता है तो उस कब्र से एक हाथ निकलता है जो उसका गला दबा देता है। वहाँ पर जो उसके पास सीजर पड़ी थी वो उस सीजर से वो हाथ काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रॉम फंक्शन होने वाला था। वहाँ पर सब स्टूडेंट्स डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन था। वो अपनी फ्रेंड से पूछ रहा था क्या प्रॉम नाइट में तुम मेरे साथ जाओगी, मगर उसकी फ्रेंड तो पहले ही किसी और के साथ कमिटमेंट कर चुकी थी। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने दूसरे फ्रेंड के साथ जाऊंगी। ये बातें स्टीवन अपनी फ्रेंड की सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तभी उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं जो साईफाई क्लब के मेंबर्स थे। उसके फ्रेंड्स उसको साईफाई क्लब की मीटिंग के बारे में बताते हैं और उसको आने का भी बोलते हैं। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंडसी था। उसके पास एक लड़का आता है और उससे प्रॉम नाइट में जाने का पूछता है। पहले तो वो उसे मना कर देती है और उस लड़के को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं जिमी के साथ डांस करने वाली हूँ। पर यहाँ पर वो लड़का उसके फ्रेंड जिमी का मजाक बना रहा था। तुम जानती हो ना, तुम्हारा फ्रेंड एक पिज्जा डिलीवर बॉय है और वो तुम्हें उसे अपनी पिज्जा वाली गाड़ी में लेकर जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? इसके बाद हमें जिमी दिखा जो हर बात को मजाक समझता था। इसी वजह से उसकी फ्रेंड लिंडसी उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसके साथ प्रॉम नाइट में जाने से इनकार कर देती है। अब वो उसी लड़के के साथ प्रॉम नाइट में जाने का सोचती है जिस लड़के ने उसको अपने साथ जाने के लिए बोला था। अब जब रात होती है तो रात को वो लड़का लिंडसी को अपने साथ लेकर जाता है। वो प्रॉम नाइट में जाने से पहले टाउन के बाहर एक कब्रिस्तान के पास उसको लेकर चला गया था। पर तभी वहाँ उसी कब्रिस्तान में साईफाई क्लब के मेंबर्स भी आए हुए थे जिनके साथ स्टीवन भी था और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के अंकल की डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे जिनकी सिविल वॉर के दौरान डेथ हो गई थी। पर जब वो अपने फ्रेंड के अंकल की कब्र के पास पहुँचते हैं तो उनका ताबूत तो बिल्कुल खाली था। ये देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से रोड पर एक मरी हुई डेड बॉडी उनके पास आती है और उन पर अटैक कर देती है। ये डेड बॉडी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गाड़ी में हम लिंडसी और उसके साथ उसके फ्रेंड को देखते हैं जो इसी कब्रिस्तान के पास ठहरे हुए थे। पर तभी अचानक से ज़ॉम्बीज़ आकर लिंडसी के फ्रेंड को खींच कर ले जाते हैं। ये देखकर लिंडसी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके फ्रेंड को भी मार दिया था। उधर साईफाई क्लब के मेंबर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी वहाँ पर वो कब्र खोदने वाला जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, वो उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। ये सभी स्टूडेंट्स ये देखकर समझ गए थे कि इस ग्रेव डिगर यानी कि कब्र खोदने वाले को पहले ही इन सब बातों के बारे में पता था। वो कहते हैं कि पहले तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? तो वो कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ और अगर तुमने इन सब ज़ॉम्बीज़ को मारना है तो तुम्हें इनके सर पर वार करना होगा। जब वो सब स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तभी अब सब कब्रों में से मरे हुए लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर बाहर निकलने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ लिंडसी की गाड़ी को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी उसकी अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकल जाती है और अपने साथ साथ वो उन साईफाई क्लब के मेंबर्स को भी बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में जिमी पिज्जा डिलीवर करने के लिए एक घर में जाता है, मगर उस घर के तो सभी फैमिली मेंबर्स ज़ॉम्बी बन गए थे। इसीलिए वो सब ज़ॉम्बीज़ जिमी पर अटैक कर रहे थे। पर जिमी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग रहा था तभी रास्ते में उसको अपना एक फ्रेंड नजर आता है जो ज़ॉम्बी से डरकर छुपा हुआ था। जब वो अपने उस डरे हुए फ्रेंड की हेल्प करने लगता है तो उसका फ्रेंड तो ये समझ रहा था कि जिमी उसका मजाक बना रहा है। वो उसको वहाँ पर मारने लगता है। इसी दौरान दो ज़ॉम्बीज़ जिमी की गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे थे। जिमी के फ्रेंड के पास गन थी। वो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है और उन्हें मार देता है। तभी वहाँ पर स्टीवन की फ्रेंड भी आ जाती है। जब उस पर ज़ॉम्बी अटैक करने वाला था, जिमी का फ्रेंड उसको शूट करने की कोशिश करता है, मगर उसके गन में तो बुलेट्स खत्म हो गई थी। अब जिमी और उसका फ्रेंड दोनों ही बगैर वेपन से ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं और उन्हें मार देते हैं।
दूसरी तरफ साईफाई क्लब के मेंबर्स और लिंडसी वो सब पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस को कॉल नहीं लगती। अब उनकी रास्ते में गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। तभी लिंडसी देखती है कि जिमी की गाड़ी रास्ते में आ रही है, पर जैसे जिमी की गाड़ी तो ज़ॉम्बीज़ चुरा कर भाग गए थे, पर लिंडसी वो गाड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसको नहीं पता था कि गाड़ी में जिमी नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ हैं। उस गाड़ी में से ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं। ये सब लोग उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक घर में जाकर छुप जाते हैं। तभी लिंडसी के पास जिमी की कॉल आती है। वो कहता है तुम उसी घर में रहना जब तक मैं तुम्हें वहाँ पर बचाने के लिए ना आऊं। जिमी अपने फ्रेंड्स के साथ सीवरेज के रास्ते से अपनी फ्रेंड लिंडसी तक पहुँचने की कोशिश करता है। अब जब वो सीवरेज के रास्ते से अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तभी उसको पता चलता है जो सीवरेज का पावर प्लांट है उसके अंदर कोई अजीब सी लिक्विड गैस छोड़ी जा रही है और इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम बैंड क्लब के मेंबर्स को देखते हैं जिन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे थे। तभी उन्हें इस बात का पता चलता है कि जब म्यूजिक ऑन होता है तो ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं कर पाते। अब वो सभी फ्रेंड्स मिलकर वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिमी भी अपने फ्रेंड्स के साथ लिंडसी तक पहुँच गया था। सब लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि सभी सेफ हैं। इसके बाद उनको पता चलता है कि वो एक फ्यूनरल होम में है और इसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी वहाँ पर ताबूत में एक बंद ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, उन पर अटैक करता है। उस ज़ॉम्बी से बचकर सभी लोग भाग रहे थे और एक रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था। इसी दौरान सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे। अब जब वहाँ पर स्टीवन की फ्रेंड लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर उनको एक पड़ी हुई डेड बॉडी नजर आती है। जब वो उस डेड बॉडी को मारने वाले थे तभी अचानक से वो डेड बॉडी गायब हो गई थी, क्योंकि वो डेड बॉडी भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अब इससे पहले वहाँ पर इन सब लोगों को कुछ समझ आता, वो डेड बॉडी ज़ॉम्बी बनकर अचानक से इन पर अटैक कर देती है। जब ये सब उस ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर ही रहे थे तभी अचानक से एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जिमी के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। जिमी का फ्रेंड भी अब इन्फेक्टेड हो गया था, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ज़ॉम्बी बनते ही सब पर अटैक करने लगता है। जिमी एक रॉड से अपने फ्रेंड पर अटैक करता है और उसे मार देता है। जब ये हेल्प के लिए अपने क्लासमेट्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इनकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। इनको ये बात समझ आ जाती है कि सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। जिमी अपने सब फ्रेंड से कहता है कि आखिर हम कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे, हमें ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करना होगा, हमें उनका सामना करना होगा। तभी वहाँ पर स्टीवन के फ्रेंड जो कि तेज भाग सकती थी, ये सब लोग उसकी हेल्प लेते हैं। ये सब लोग उस गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी जैसे ही ये लोग कुछ दूर जाते हैं, वहाँ पर स्कूल का कोच इनकी गाड़ी को पंचर कर देता है। वो ये समझ रहा था कि इस गाड़ी के अंदर ज़ॉम्बीज़ हैं, पर जब कोच को पता चलता है कि इस गाड़ी में तो सभी स्टूडेंट्स थे और वो प्रॉम पार्टी में जा रहे थे उन सभी ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने के लिए, तो कोच भी यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि ये भी इनके साथ चलेगा और उनको वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने के लिए वेपन्स भी देते हैं। अब वो कोच को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जो कि बैंड क्लब की वजह से वहाँ पर जमा हुए थे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैंड बजा रहे थे। ये देखकर कोच एक एक कर ज़ॉम्बी को मार देता है। इससे वो बैंड क्लब के सभी मेंबर्स बच जाते हैं। अब वो भी मेंबर्स इनके साथ जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो वहाँ पर प्रॉम पार्टी में पहुँचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे सब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। इसीलिए ये सब लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। कोच यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करेगा जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ मर जाएंगे। अब जब ये चारों तरफ से डोर्स को क्लोज कर रहे थे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल सके, तभी वहाँ पर उनको कुछ छुपे हुए लोग भी नजर आते हैं जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। जब कोच ने स्कूल में बॉम्ब को लगा दिया था तब एक गलती से उनका रिमोट कंट्रोल नीचे गिर जाता है और क्योंकि नीचे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, उस कोच का पहुंचना भी वहां तक बहुत मुश्किल था। जिमी उस रिमोट को लाने का डिसाइड करता है। सब फ्रेंड्स उसको रोक रहे थे मगर वो किसी की बात नहीं मानता। जिमी के बाकी जो दोस्त थे वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर अटैक कर देते हैं। उधर जिमी जब पार्टी में रिमोट लेने के लिए जा रहा था तो लिंडसी भी
जिमी उसके पीछे आ जाती है और कहती है, देखो मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जिमी जब उस रिमोट कंट्रोल के पास पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी ज़ॉम्बीज़ उसको देख लेते हैं और उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर जिमी और लिंसी बहुत ही बहादुरी से वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे। वो एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, इसीलिए वो सभी ज़ॉम्बीज़ अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर जो बैंड क्लब था वो अपना बैंड ऑन कर देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। जिमी और लिंसी डांस करते हुए रिमोट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ स्टीवन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। उसके फ्रेंड उसको वॉशरूम में लेकर जाती है। वो जाकर स्टीवन को दिखाती है कि देखो मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। ये देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर गया था, मगर उसके फ्रेंड उसे मना करती है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। और तभी जब वो अपने फ्रेंड को हक कर रही थी, तो ऐसा करते करते वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और स्टीवन को पूरी तरह से काट लेती है, जिससे कि अब स्टीवन भी इन्फेक्टेड हो गया था। उधर दूसरी तरफ जिमी को भी रिमोट कंट्रोल नजर आ गया था, मगर ये क्या, वहाँ पर अचानक से एक ज़ॉम्बी का पाँव प्लग शू पर लगता है, जिससे कि प्लग वायर निकल जाती है और म्यूजिक रुक जाता है। तभी ज़ॉम्बीज़ दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाते हैं। अब दोबारा से वो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए छुप जाते हैं, पर तभी वहाँ पर सरकटा ज़ॉम्बी आ जाता है। ये सरकटा ज़ॉम्बी वही था जो लिंसी को अपने साथ प्रॉम नाइट में लेकर जाना चाहता था। वो वहाँ पर उन दोनों को देख लेता है। लिंसी उस ज़ॉम्बी के सर पर लगातार वार कर रही थी और उसको मार देती है। बैंड क्लब मेंबर के लोग किसी न किसी तरह उस प्लग वायर तक पहुँच जाते हैं। वो दोबारा से प्लग शू को लगाकर बैंड बजाना स्टार्ट करते हैं। उधर दूसरी तरफ स्टीवन जो अपनी फ्रेंड के साथ वॉशरूम में था, वो दोनों ज़ॉम्बी बन गए थे और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को नोचकर खा जाते हैं। अब जिमी को भी वहाँ पर प्रॉम पार्टी में रिमोट मिल गया था। वो लिंसी को लेकर बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी सभी ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि बैंड का म्यूजिक बंद हो चुका था। ज़ॉम्बीज़ ने उनके एक फ्रेंड को पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह से नोचकर खा जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जिमी पर भी अटैक करता है, मगर लिंसी उसको कुल्हाड़ी देती है। वो कुल्हाड़ी उसके सिर में मारता है और बच जाता है। फिर लिंसी को लेकर विंडो से बाहर निकल जाता है। जिमी के सभी फ्रेंड्स स्कूल से बाहर आ गए थे। जिमी अब रिमोट का बटन दबा देता है और स्कूल के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और अब सब लोगों को समझ आ गई थी जो कब्रिस्तान के पास पावर प्लांट था, उसी की जहरीली गैस की वजह से सब मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। इसीलिए वो लोग पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम उसी कब्र खोदने वाले को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो वहाँ पर मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी लेने आया था ताकि वो दोबारा से उनको दफना सके। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड